इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर DR जैन और श्रीमती चक्रेश जैन, 100 सहयोग अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली 91। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। श्री जयंतीलाल मंगलदास शाह, श्रीमान हंसबेन जयंतीलाल शाह, तरुपति शाह। अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन अशोक कुमार जैन, गौतम, प्राची गौतम, आदित्य, डॉक्टर सलोनी मेहता, अरहन आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरेसेस, टारडीओ मेन रोड, मुंबई। पदमचंद गदिया, धर्मेंद्र, देवेंद्र, जितेंद्र गदिया, कोलकाता, बेल्लारी, रायपुर। श्रीमती राजरानी जैन, पत्नी श्री सत्य प्रकाश जैन, आशुतोष जैन। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। जय जिनेन्द्र। जीवम जीवम दवम जिनवर बसहेन जीर्णे दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम संवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। इस द्रव्य संग्रह ग्रंथ में प्राकृत की गाथाएं चल रही हैं। आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ नया विषय तो है, हिंदी नहीं, संस्कृत भी नहीं, प्राकृत है, लेकिन सरल है एकदम। थोड़ा सा ज़रा सा भी मन लगाएंगे तो समझ में आएगा। क्या विषय चल रहा है? जीव को बताने के ग्रंथकार ने 9 सब्जेक्ट दिए, 9 विषयों से जीव को समझा रहे। उनमें से सबसे पहले जीव जीता है, प्राणों से जीता है, चेतन प्राण से जीता है, वो विषय हो गया। दूसरा विषय था उपयोगमयी, जीव उपयोगमयी है। उपयोगमयी में पिछली पाठशाला में उपयोग के 2 भेद बताए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग के 4 भेदों की चर्चा पिछली पाठशाला में हो गई। अब आज हम ज्ञानोपयोग की चर्चा करेंगे। आइए। णाणम अठवियपम मदिसुद ओहि अणाणुणाणाणि मदिसुद ओहि अणाणुणाणि मणपजय केवलमवि मणपजय केवलमवि पचख परोक्ष भेयं च पचख परोक्ष भेयं च। बोलिए। णाणम अठवियपम मदिसुद ओहि अणाणुणाणि मणपजय केवलमवि पचख परोक्ष भेयं च। णाणम ज्ञानोपयोग, अठ माने 8, वियप्पम माने विकल्पम, विकल्पम माने प्रकार का होता है। फिर देखें, णाणम ज्ञानोपयोग, 8 माने 8, वियप्पम माने विकल्पम माने 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मदि मतिज्ञान, सुध श्रुत ज्ञान, ओहि अवधिज्ञान। ये तीनों ज्ञान अणाण अज्ञान रूप भी है, अणाणानि ज्ञान रूप भी होते हैं। अर्थात मतिज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिज्ञान ये ज्ञान रूप हुए, और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि या विभंग ज्ञान
ये 3 अज्ञान रूप हुए। ज्ञानोपयोग के 8 भेदों में 3 ज्ञान रूप मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान ज्ञान रूप, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि या विभंग ज्ञान ये अज्ञान रूप हुए। इस तरह ये 6 हो गए, 3 ज्ञान रूप, 3 अज्ञान रूप। और मणपज्य मन पर्यय ज्ञान और केवलम अपि और केवल ज्ञान, इस प्रकार 1, 2, 3 और तीनों अज्ञान रूप 6 और 7 और 8 प्रकार का ये ज्ञानोपयोग होता है। इस ज्ञानोपयोग के 2 भेद और भी हो सकते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद भी इसके ज्ञानोपयोग के कहे गए हैं। अर्थात 8 प्रकार के ज्ञान को हम प्रत्यक्ष और परोक्ष में भी बांट सकते हैं। इस प्रकार ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का हुआ। एक बार फिर देखें, राणम ज्ञानोपयोग 8 व्यपम 8 प्रकार का होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और ओही माने अवधि ज्ञान, ये तीनों ज्ञान ज्ञान रूप है। और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान या विभंगावधि ज्ञान ये अज्ञान रूप है। 6 प्रकार का ज्ञानोपयोग हुआ। और मनपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, इस प्रकार ये 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग होता है। इस 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग को हम प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद में भी बांटते हैं। अर्थात ज्ञानोपयोग 2 प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप भी होता है। इस प्रकार इस गाथा का अर्थ हुआ। गाथा बिल्कुल सरल है, एकदम प्राकृत, एकदम समझ में आती है। पंडित जी, मति ज्ञान किसे कहते हैं? आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा तो था। इंद्रिय और मन की सहायता से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। ये 3 ज्ञान कुज्ञान कैसे हो जाते हैं? ये 3 ज्ञान अगर सम्यक दर्शन के साथ हैं तो ज्ञान कहलाते हैं। मति, श्रुत, अवधि। अगर वो सम्यक तो नष्ट हो गया और मिथ्यात्व आ जाता है वहाँ, तो ये कुमति, कुश्रुत, कुअवधि या विभंग ज्ञान कहलाते हैं। अर्थात अभिप्राय गलत हो जाने से वो ज्ञान बजाय सच्चे ज्ञान के झूठा ज्ञान कहलाने लगता है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान का काम है जानना, लेकिन अगर सम्यक्त के साथ है तो सच्चा ज्ञान है। मिथ्यात्व के साथ अभिप्राय गलत है तो ज्ञान गलत होने के कारण उसे कुज्ञान कहते हैं। इसलिए ये 3 ज्ञान यदि मिथ्यात्व के साथ हों तो अज्ञान या कुज्ञान कहलाते। मनपर्यय ज्ञान किसे कहते हैं? मनः पर्यय, जो मन की पर्यायों को जाने, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय मन की सहायता के बिना आत्मा से जो दूसरे को मन को जानकर, दूसरे के मन को जानकर, किससे? इह मति ज्ञान से मन में चिंतित पदार्थ को जानता है, उसका नाम मनपर्यय ज्ञान है। अर्थात दूसरे के मन में चिंतित पदार्थ को जानने वाला ज्ञान मनपर्यय ज्ञान कहलाता है। पंडित जी, मनपर्यय ज्ञान भी क्या सच्चा होता है या झूठा होता है? सच्चा तो होता ही है, पर झूठा क्यों नहीं होता? अज्ञान में 3 ज्ञान लिए, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। कु मनपर्यय नहीं लिया। क्यों? अगर मिथ्या दृष्टि है उसे मनपर्यय ज्ञान होता ही नहीं। 3 ज्ञान तो हो जाते हैं, इसलिए कुमति, कुश्रुत, कुअवधि बना। लेकिन मिथ्या दृष्टि को मनपर्यय ज्ञान नहीं होता, मनपर्यय ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होता है। इसलिए मनपर्यय ज्ञान कु या खोटा या मिथ्या नहीं होता। पंडित जी, इन 4 ज्ञानों में से वर्तमान में कितने ज्ञान हो सकते हैं? वर्तमान में अगर जीव सम्यक दृष्टि है तो उसके मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, मिथ्या दृष्टि है कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान होते हैं। अवधि ज्ञान
किसी किसी के किसी समय में पाया जाता है, वैसे जनरली नहीं होता। मतलब पर्याय ज्ञान का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में दो ही ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। पंडित जी, केवल ज्ञान की परिभाषा क्या है? आत्मा का जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की वर्तमान कालीन समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्यत की अनंतानंत पर्यायों को बिना क्रम के स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अच्छी तरह याद रखना, समझना। जो ज्ञान समस्त द्रव्यों की वर्तमान कालीन समस्त पर्यायों को और भूत और भविष्यत काल संबंधी अनंतानंत पर्यायों को एक साथ बिना क्रम के जानता है, स्पष्ट जानता है, आत्मा से जानता है, वह केवल ज्ञान होता है। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? सामान्य से देखा जाए तो मति ज्ञान के 4 भेद अवग्रहेहावाय धारणा, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। और अगर उसको हम इंद्रिय मन और बहु आदि पदार्थों के अनुसार गुणा कर ले तो अर्थावग्रह के 288, व्यंजनावग्रह 48 प्रकार का, कुल मिलाकर 336 भेद मति ज्ञान के होते हैं। और क्षयोपशम के अनुसार देखें तो असंख्यात प्रकार का मति ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान के भेद कितने समझे जाए? श्रुति ज्ञान के भेद आगम में मूल में 2 बताए, अंगबाह्य, अंग प्रविष्ट। अंग प्रविष्ट 12 भेद वाला, अंगबाह्य बहुत प्रकार का। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम। श्रुति ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके 2 भेद हैं, अंगबाह्य, अंग प्रविष्ट। अंगबाह्य अनेक प्रकार का है और अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का होता है। क्या वर्तमान में किसी जीव को अंग पूर्व का ज्ञान हो सकता है? इस पंचम काल के प्रारंभ के कुछ वर्षों में तो अंग पूर्वों का ज्ञान था, लेकिन वर्तमान में किसी का इतना क्षयोपशम या क्षमता नहीं जो अंग पूर्वों का ज्ञान हो सके। हाँ, अंगवायु में जो वर्तमान में शास्त्र हैं उनका ज्ञान हम लोग करते हैं। अंग प्रविष्ट तो है ही नहीं। अब आई बात अंगवायु की, तो जो ग्रंथ हैं, तत्वार, सूत्र, समयसार इत्यादि जो ग्रंथ हैं, ये सब अंगवायु में आते हैं। इनका अध्ययन और ज्ञान हो सकता है, पर अंग पूर्वों का 11 अंग 14 पूर्व वगैरह का ज्ञान नहीं हो सकता। पंडित जी, अवधि ज्ञान कितने प्रकार का होता है? अवधि ज्ञान के भेदों पर थोड़ा विचार करना पड़ता है। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का भी है, गुण प्रत्यय और भव प्रत्यय। अवधि ज्ञान 2 प्रकार का और भी तरह से है, अर्थात गुण प्रत्यय और क्षयोपशम निमित्तक। 3 प्रकार का भी होता है, देशावधि, परमावधि, सर्वावधि। क्षयोपशम निमित्तक ज्ञान 6 प्रकार का बताया है। कौन कौन सा? अनुगामी, अनुगामी, वर्धमान, हीमान, अवस्थित और अनवस्थित। इस प्रकार अवधि ज्ञान के भेद हमें कई प्रकार से समझने चाहिए। तत्वार सूत्र जब हमने पढ़ाया था तो इनके बारे में अच्छी प्रकार समझाया था। हमारे मति ज्ञान है या श्रुत ज्ञान या कुमति या कुश्रुत ज्ञान, हम कौन सा ज्ञान माने? पहले ये बताओ, तुम्हें सम्यक दर्शन है या मिथ्या दर्शन? बोलो, तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हारे सम्यक दर्शन है तो मति और श्रुत, और मिथ्या दर्शन है तो कुमति और कुश्रुत। अब प्रश्न ये है, हम कैसे जाने हमारे सम्यक दर्शन है या नहीं? इसके लिए जो विभिन्न ग्रंथों की टीकाएं हैं उनमें कुछ पहचान के चिन्ह लिखे हुए। मेरे में या अन्य जीव में सम्यक दर्शन है या नहीं, इसका अनुमान तो लगा सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कर सकते। उसके लिए आचार्यों ने 4 चिन्ह बताए हैं। यदि आपकी प्रशम कषायों की मंदता है, संवेग
संसार में भयभीतपना है, संसार से डर लगता है। अनुकंपा जीव मात्र पर दया के परिणाम है। और 7 तत्व 9 पदार्थ सच्चे देव शास्त्र गुरु पर सच्ची आस्था है, तब तो समझना सम्यक दर्शन हो सकता है, अन्यथा मिथ्या दर्शन है। इस पंचम काल में बहुतायत से सभी जीवों के मिथ्या दर्शन पाया जाता है। और अगर मिथ्या दर्शन है तो आपका ज्ञान कुमति कुश्रुत है, और अगर सम्यक दर्शन है, आपको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान स्पष्ट है। आपने तो समयसार आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया हुआ है ही। अगर ऐसा पक्का श्रद्धान हो गया है तो मति और श्रुत ज्ञान हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं। इस सम्यक दर्शन होने का कोई चिन्ह बाहर से दृष्टिगोचर नहीं होता, केवल अनुमान लगाया जा सकता है। और बाकी मेरी श्रद्धा कैसी है मैं जानता हूँ, आपकी कैसी है आप जानते हैं। इन 8 ज्ञानोपयोगों में से कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष है और कौन सा ज्ञान परोक्ष है? प्रश्न आपका बहुत ठीक है। पहले प्रत्यक्ष और परोक्ष की परिभाषा देख लें। परोक्ष जो आत्मा के अलावा अन्य इंद्रिय मन की सहायता से होता हो वो परोक्ष ज्ञान, और जो आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, कुमति ज्ञान और कुश्रुत ज्ञान ये परोक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा से होते। इनमें भी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, इनमें और अगर अच्छी तरह हम देखें तो अवधि, कुअवधि और मनःपर्यय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष हैं, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। इस तरह इनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। पंडित जी, इस गाथा से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? इससे पहले तो ये समझना चाहिए आत्मा में ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है। समझ में आ गया कि वर्तमान में मति और श्रुत, कुमति और कुश्रुत होते हैं। फिर थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरे कौन से ज्ञान है, मेरा श्रद्धान कैसा है। अगर मेरा श्रद्धान कमज़ोर है और दूषित है, अभी तक मैं अन्य देवी देवताओं की पूजा आराधना करता हूँ सच्चे देव को छोड़ के, तो समझना कुमति और कुश्रुत है, और ये मिथ्यात्व है, ये तो अनंत संसार का कारण है। इन ज्ञानोपयोग के भेदों को समझकर हमें अपने कुमति कुश्रुत को मति और श्रुत में बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात सम्यक दृष्टि बनना चाहिए, ताकि ज्ञानोपयोग में से कुमति कुश्रुत हट जाएं और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान हो जाए। अगर कुमति कुश्रुत है अनंत संसार के कारण है, मति श्रुत है तो स्वर्ग और मोक्ष के कारण होते। 4 प्रकार के दर्शनोपयोग और 8 प्रकार के ज्ञानोपयोग की चर्चा हुई। अब आइए अगली देखते हैं गाथा नंबर 6। 8 चतुर्णान दंसण, 8 चतुर्णान दंसण, सामर्णं जीवलक्षणं भणियं, सामर्णं जीवलक्षणं भणियं, व्यवहारा शुद्धनया, व्यवहारा शुद्धनया, शुद्धं पुण्यदंसणं म्लानं, शुद्धं पुण्यदंसणं म्लानं। 8 माने 8, चतु माने 4, लाण माने ज्ञान, दर्शन माने दर्शन, अर्थात 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। सामर्णम सामान्य से, जीव का, लक्षणम माने लक्षण कहा गया है। एक बार फिर देखें, 8 लाण 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। सामान्य से जीव का लक्षण
कहा गया है। किस नय की अपेक्षा? व्यवहारा, व्यवहार नय की अपेक्षा। और शुद्ध नया अगर निश्चय नय की अपेक्षा देखें, अर्थात हम शुद्ध आत्मा की बात करें तो शुद्धम पुण्यदंसनम नाणम, अर्थात शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन जीव का लक्षण कहा गया है। पंडित जी, ये 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन व्यवहार से जीव का लक्षण क्यों कहा गया? व्यवहारने से तात्पर्य होता है कि जो पर्याय को विषय करे, भेद को विषय करे, पर की अपेक्षा से वर्णन करे, संयोग को विषय करे, उसका नाम व्यवहार है। व्यवहारने की चर्चा वहाँ लगती है। अब इस समय ज्ञान और दर्शन के भेदों की चर्चा हो रही है, इसलिए भेद होने के कारण ये व्यवहारने का विषय है। और आगे भी कहा ना, शुद्ध नय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन वो अभेद है, वह पर्याय रूप नहीं है, वो गुण रूप है। इसलिए शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ये निश्चय का विषय है। और ये जो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन भेद रूप कहा गया, ये व्यवहारने का विषय है, ऐसा समझना है। तो फिर जीव का लक्षण क्या माना जाए? उपयोगो लक्षणम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र दिया है। जीव का लक्षण उपयोग है, अर्थात लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है। जहाँ ज्ञान और दर्शन है वहाँ जीव है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान ये जीव के लक्षण नहीं, ये तो ज्ञान के भेद और दर्शन के भेद कहे गए। लक्षण क्या है? जिसमें ज्ञान और दर्शन पाया जाता है वह जीव है। अर्थात अब जीव निगोदिया हो या सिद्ध भगवान हो, ज्ञान और दर्शन दोनों में पाया जाएगा, चाहे वो किसी रूप में हो। इसलिए उपयोगो लक्षणम, जहाँ ज्ञान और दर्शन है वह जीव है, यह जीव का लक्षण बना। तो फिर 8 प्रकार का जो ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन है, उसमें से हम अपने जो हमारा ज्ञान और दर्शन कौन कौन से हैं? आपके वर्तमान में 2 ज्ञान, मति श्रुत। अब अगर सम्यक दर्शन है तो मति श्रुत, और मिथ्या दर्शन है तो कुमति और कुश्रुत। 2 ज्ञान और दर्शन 2, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। अब जैसे 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री जीव हैं, उनके अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन नहीं। 4 इंद्री, 5 इंद्री जीवों के चक्षु दर्शन। इसलिए हमारे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन दोनों, और ज्ञान में मति और श्रुत 2 ज्ञान है। तो फिर केवल ज्ञान और केवल दर्शन क्या जीव का लक्षण नहीं है? लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य में हमेशा पाया जाए। ठीक है। अच्छा, क्या मति श्रुत अवधि मनपर्य ज्ञान आत्मा में हमेशा पाए जाते हैं? नहीं। क्यों? केवली भगवान में नहीं पाए जाते। अच्छा, क्या केवल ज्ञान केवल दर्शन जीव में हमेशा पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते। हम में कहाँ केवल ज्ञान केवल दर्शन? तो अगर ये लक्षण होते तो फिर जितनी भी आत्माएं हैं सब में ये पाए जाने चाहिए थे, पर केवल ज्ञान और केवल दर्शन नहीं पाए जाते सारे जीवों में, इसलिए ये जीव के लक्षण तो नहीं बने। तो फिर ये क्या है? जीव का जो ज्ञान नाम का गुण है उसकी स्वाभाविक पर्याय केवल ज्ञान, जो दर्शन नाम का गुण है उसकी स्वाभाविक पर्याय केवल दर्शन। मति श्रुत अवधि मन पर्याय ये, या चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन ये हैं, ये जीव के जो स्वाभाविक मतलब जो ज्ञान और दर्शन गुण हैं इनकी वैभाविक पर्याय हैं। अब पर्याय स्वाभाविक हो या वैभाविक, ये जीव का लक्षण नहीं। तो जीव का लक्षण क्या माने? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाए, वो जीव का लक्षण है। जीव में ज्ञान दर्शन तो पाया जाएगा। निगोदिया में भी ज्ञान दर्शन है,
सिद्ध भगवान में भी ज्ञान दर्शन है, इसलिए ज्ञान दर्शन जीव का लक्षण है। केवल ज्ञान और केवल दर्शन जीव का लक्षण नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? ऐसे अब कल जीव अमूर्तिक है, इसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर DR जैन और श्रीमती चक्रेश जैन, 100 सहयोग अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेज 1, दिल्ली 91। जैन परिवार, शक्तिनगर, नई दिल्ली। श्री जयंतीलाल मंगलदास शाह, श्रीमान हंसबेन जयंतीलाल शाह, तरुपति शाह। अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन अशोक कुमार जैन, गौतम, प्राची गौतम, आदित्य, डॉक्टर सलोनी मेहता, अरहन आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरेसेस, टारडीओ मेन रोड, मुंबई। पदमचंद गदिया, धर्मेंद्र, देवेंद्र, जितेंद्र गदिया, कोलकाता, बेल्लारी, रायपुर। श्रीमती राजरानी जैन, पत्नी श्री सत्य प्रकाश जैन, आशुतोष जैन। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302 सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा।